जब कोई लड़का खुद अपने सपनों की लाश पर नहीं रोता बल्कि उसे जिंदा रखने के लिए भूखा सोता है, तभी कोई असंभव सपना सच्चाई बनता है। ये कहानी है राघव की, जिसने अंधेरे में खुद को दीपक की तरह जलाया, बिना किसी उम्मीद के। झारखंड के एक पिछड़े गांव धूलगांव की एक झोपड़ी में रहने वाला 16 साल का राघव सुबह 4 बजे खेतों में बैलगाड़ी ढकेलता था और रात को मां के हाथ से सिले पुराने कपड़े बेचने के लिए शहर जाता। मां कमला अपनी खांसी छुपाकर बेटे के सपनों में दम फूंकती थी, लेकिन राघव जानता था उसका हर सपना मां की हर सांस की कीमत पर पल रहा है। राघव को डॉक्टर बनना था। यह सपना नहीं था, कसम थी उस दिन की जब उसने अपनी छोटी बहन को खून की उल्टी करते देखा और गांव के हकीम ने सिर्फ नमक हल्दी देने के बाद कहा, अब बस ऊपर वाले की मर्जी। उसकी बहन नहीं बची और उस दिन राघव ने तय कर लिया, अब कोई और बच्चा ऐसे नहीं मरेगा। लेकिन सपनों के लिए पेट की आग बुझानी पड़ती है। स्कूल की फीस के लिए राघव ने ट्रक ड्राइवरों के बर्तन धोए, ईंट भट्ठे पर काम किया और कई रातें स्टेशन के वेटिंग रूम में बिताई, क्योंकि किराया नहीं था। पढ़ाई के लिए उसके पास सिर्फ एक पुराना रेडियो, एक फटी कॉपी और मां की सिलाई मशीन की घरघराहट थी, जो रात की चुप्पी में संगीत बन गई थी। एक दिन राघव मेडिकल एंट्रेंस की किताबें मांगने शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी गया। वहां के गार्ड ने उसे झाड़ू पकड़ा दी। पढ़ने नहीं, सफाई के लिए आए हो ना? राघव ने कुछ नहीं कहा। 3 महीने तक वो वहां सफाई करता रहा और हर दिन 5 मिनट किताबों के पन्ने चुपचाप पढ़ता रहा। वही पन्ने जो दूसरों के लिए सिलेबस थे, उसके लिए सपना। उसके चेहरे पर ताने थे, पीठ पर कर्ज था, लेकिन आत्मा में जिद थी। मां की तबीयत बिगड़ रही थी। एक दिन उसने राघव को चुपचाप देखा और कहा, बेटा, अगर तू हार गया तो मेरी सांसें भी थम जाएंगी, पर अगर तू जीता तो मैं मरकर भी मुस्कुराऊंगी। मेडिकल एग्जाम में उसने जिले में टॉप किया, लेकिन कॉलेज की फीस 75,000 रुपये थी। मां ने अपनी शादी की चूड़ियां सिंदूर की डिब्बी तक गिरवी रख दी और 30,000 रुपये ही जुटे। बाकी पैसे के लिए राघव ने रेलवे स्टेशन पर कुल्ली बनना शुरू किया। उसने लोगों के सामान के साथ अपने सपनों का बोझ भी उठाया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। राघव हर दिन कॉलेज में पढ़ता और रात में स्टेशन पर काम करता। कई बार वो टॉयलेट साफ करते हुए भी नोट्स दोहराता। एक बार एक सहपाठी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, डॉक्टर बनेगा? तू तो पेशेंट की नाड़ी नहीं, झाड़ू पकड़ता है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं दर्द क्या होता है और तुझसे ज्यादा इंसानियत समझता हूं। 5 साल बाद जब वो गांव लौटा तो मां की झोपड़ी अब एक छोटी सी क्लिनिक में बदल चुकी थी। गांव के वही लोग जो कभी कहते थे तेरे बस का नहीं, अब अपनी दवाइयां उसी के पर्चे से लेते थे। और वो सहपाठी एक बार मामूली बुखार में राघव के पास आया और बोला, यार तू तो सच में डॉक्टर बन गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं बना, मेरी मां की सिलाई, मेरी बहन की मौत और मेरी हर भूखी रात ने मुझे बनाया है। उस दिन मां का सपना भी पूरा हुआ। वो क्लिनिक की दीवार पर राघव की डिग्री देख मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप उसके फटे आंचल में गिर रहे थे। इस कहानी का अंत सीधे एक नजरिया देता है, दृढ़ता भाग्य को नहीं, समय को बदलती है। राघव का संघर्ष केवल गरीबी के खिलाफ नहीं था, वो उस सोच के खिलाफ था जो कहती है तुम नहीं कर सकते। उसने दिखाया कि अगर कोई लगातार जलता रहे तो अंधेरे खुद पीछे हट जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।